जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके जम्मू संभाग में आतंकवादी गतिविधियां, घटनाएं और जो हमले हैं वो हो रहे हैं, और इसके मद्देनज़र गृह मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वीडीजी यानी विलेज डिफेंस ग्रुप्स को और मजबूत करने के साथ साथ उन्हें आधुनिक हथियार देने की बात कही है। इस प्रपोजल को हरी झंडी दे दी गई है। इसमें आपको बताएं कि वीडीजी जो अब तक 303 का इस्तेमाल करते रहे हैं, हालांकि फेस मैनर में इन्हें जो हथियार दिए जाते हैं उसको आधुनिक तौर पर हथियारों को जो है वो देने की बात चली थी, लेकिन ये सिलसिला फिर रुक गया और अब दोबारा से जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डोडा, पुंछ, राजौरी, रियासी, कठुआ, सांबा, इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां, घटनाएं जो है वो बढ़ी हैं, आतंकी हमले लगातार हो रहे हैं। और ये लगातार मांग उठ रही थी कि जब तक वीडीजी यानी विलेज डिफेंस ग्रुप्स को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक उनको मोबिलाइज नहीं किया जाएगा, जब तक उनका नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, तब तक इन इलाकों में आतंकवादियों के साथ लोहा लेना या आतंकवादियों के साथ सीधा जो है वो टक्कर लेना मुमकिन नहीं है, या आतंकवाद का खात्मा करना जो है वो मुमकिन नहीं है। कई बार ये चीज़ें सामने आई हैं। मुझे याद है कि जब राजौरी डांगरी में जो है वो अटैक हुआ और उस दौरान उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा जो गुस्सा था, जो रोष था, रिजेंटमेंट थी, वो इन बातों को लेकर थी कि लोकल्स जो हैं वो जब तक उनको हथियार नहीं दिए जाएंगे, सरकार उनको हथियार नहीं देगी, तब तक जो है वो आतंकवादियों के साथ मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है। चूँकि आतंकवादी जब आते हैं उसके बाद सुरक्षा बलों को जब जानकारी मिलेगी तब वो उस इलाके में दाखिल होंगे और आतंकवादियों के साथ उनका टाकरा होता है कि नहीं होता, और सुरक्षा बल तब अपना ऑपरेशन चलाएंगे। लेकिन जो लोकल लोग होते हैं, जब भी आतंकवादी हमला होता है तो उन लोगों के पास तब हथियार हों तो उन हथियारों के साथ जो है वो उन आतंकवादियों का मुकाबला कर सकते हैं। डांगरी अटैक के दौरान भी ये चीज़ देखने को मिली। एक घर में जब आतंकवादियों ने हमला किया और उनके पास जो है वो हथियार था, राइफल थी, और उस राइफल से जो है वो उन्होंने 2-3 फायर किए और उसके बाद आतंकवादी वहाँ से भाग निकले। तो ये लगातार जो है वो वीडीसीज को मजबूत करने की मांग उठती रही है, लोकल्स को, लोगों को हथियार देने की मांग उठती रही है। और अब जिस तरह से जम्मू में पिछले कुछ समय से आतंकी हमले जो हैं वो हो रहे हैं, और उसके मद्देनज़र अब गृह मंत्रालय ने इसके ऊपर बड़ा गहरा चिंतन मंथन किया है कि जब तक वीडीजी यानी विलेज डिफेंस ग्रुप्स, जिसको पहले वीडीसी कहा जाता था, विलेज डिफेंस कमेटी कहा जाता था, उनको अब आधुनिक हथियार देने के प्रपोजल को जो है वो मान लिया है। और इसमें अब आतंकवादियों को मार गिराने के लिए या आतंकवादियों के साथ सीधा मुकाबला करने के लिए वीडीजी को सेमी ऑटोमेटिक जो हथियार हैं वो देने की बात कही गई है। चूँकि आतंकवादियों के पास भी बड़े आधुनिक हथियार रहते हैं और उनका मुकाबला 303 के साथ जो है वो नहीं हो सकता, और ज़्यादातर अभी तक जो है वो वीडीजी के पास 303 की राइफल्स होती हैं जो बहुत पुराना मॉडल है, और इन आधुनिक आतंकवादियों के पास जो आधुनिक हथियार होते हैं उसका मुकाबला 303 से नहीं किया जा सकता। अब इन मामलों को लेकर, सुरक्षा मामलों को लेकर जो है लगातार इसके ऊपर चिंतन मंथन चल रहा था कि आखिरकार कहाँ से पहल की जाए, किस तरह से शुरुआत की जाए। और उस दिशा में अब गृह मंत्रालय ने एक बड़ा निर्णय जो है वो लिया है कि 303 को रिप्लेस किया जाएगा सेमी ऑटोमेटिक गन्स के साथ, और ये सेमी ऑटोमेटिक गन्स जो है वो वीडीजी मेंबर्स को दी जाएंगी। उसके लिए बाकायदा उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरह से इनको चलाना है, इनका रखरखाव करना है, और पूरी ट्रेनिंग के बाद जो है वो वीडीजी को जो है वो स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक और ये भी पहलू जो है वो चर्चा में लाया गया और उसको भी प्रपोजल जो है वो मान लिया गया है कि जिन इलाकों में वीडीजी जो है मेंबर्स जो है वो कम है या उनकी तादाद कम है, तो वहाँ पे वीडीजी जो है वो बनाए जाएंगे, यानी विलेज डिफेंस ग्रुप जो है वो बनाए जाएंगे, ताकि उन इलाकों में वो आत्मरक्षा और दूसरों की सुरक्षा के लिए काम कर सकें, सुरक्षा बलों के साथ सीधे कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो उनका साथ दे सकें, और आतंकवाद का खात्मा जो है वो करने में वीडीजी का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। और 2002 से लेके 2004 के बीच के दौरान तब जो है वो देश के एमओएस डिफेंस प्रोफेसर चमन लाल गुप्ता हुआ करते थे, और उस दौरान
ये कॉन्सेप्ट जो है वो ड्रा किया गया, तब जो है वो डोडा, पुंछ, राजौरी इन इलाकों में आतंकवाद शुरू हो गया था, यानी एक तरह से पीक पर था। और उस वक्त वीडीसी, तब वीडीसी हुआ करती थी, वीडीसी का बहुत बड़ा रोल था इन इलाकों से आतंकवाद के खात्मे के लिए। और उस दिशा में अब जैसे दोबारा से डोडा, पुंछ, राजौरी, सांबा, कठुआ, किश्तवाड़ इन इलाकों में आतंकी गतिविधियां जो है बढ़ रही हैं। और अब कई पहलुओं को रिव्यू किया जा रहा था और हमने भी कई बार जो है वो चर्चा भी की है। कई सुरक्षा जानकार जो है वो ये मानते रहे हैं कि जब तक जो है वो लोकल्स को, यानी वीडीसीज को या वीडीजी को मजबूत नहीं किया जाएगा, जब तक वीडीजी का नंबर नहीं बढ़ाया जाएगा, लोकल इन्वॉल्वमेंट जब तक जो है वो इस प्रोसेस में नहीं होगी, तब तक आतंकवाद का खात्मा करना बड़ा मुश्किल है। और उसी दिशा में गृह मंत्रालय ने एक जो बड़ा फैसला है वो लिया है। और दूसरा एक और बड़ा पहलू इसमें ये भी गृह मंत्रालय ने इस पर भी जो है वो हरी झंडी दी है, या इस प्रपोजल को भी माना है कि पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ये मांग उठती रही है कई जगहों पर कि पहले जो है वो किसी इलाके में परमानेंट पिकेट हुआ करती थी, अब वहाँ से हटा दी गई है। उसके बाद वहाँ पे उन इलाकों से जो आतंकवादी मूवमेंट है वो बढ़ गई, या एक रेगुलर ट्रैक, परमानेंट ट्रैक आतंकवादियों का वो उसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन अब वहाँ पे कोई परमानेंट पिकेट जो है वो नहीं है, सुरक्षा चौकी नहीं है, और उस वजह से आतंकवादियों को ट्रेस करना या उनके साथ सीधा लोहा लेना या उनके साथ मुकाबला करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो अब कई ऐसे इलाकों में अब परमानेंट पिकेट्स जो है वो भी एस्टेब्लिश हो जाएंगी, और इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ की परमानेंट पिकेट्स जो है वो खास करके उन इलाकों में, जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, कठुआ, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रियासी, राजौरी, पुंछ, इन्हीं इलाकों में पिछले कुछ समय से आतंकी हमले जो हैं वो हो रहे हैं। और इन्हीं इलाकों में अब ये माना है गृह मंत्रालय ने कि परमानेंट पिकेट्स जो हैं वो बननी चाहिए, और उस दिशा में सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने काम करना शुरू कर दिया है। तो ये कुछ अहम फैसले गृह मंत्रालय की ओर से लिए गए हैं। एक तो ये कि बीडीजी को आधुनिक हथियारों से लैस करना, पूरी तरह से उनको ट्रेन करना, और ये आधुनिक हथियार जो है वो अब 303 की जगह सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स उनको जो है वो दिए जाएंगे, ताकि आतंकवादियों को सीधी चुनौती और चेतावनी दी जा सके और उनका खात्मा किया जा सके। इसके साथ साथ ही पहाड़ी इलाकों में परमानेंट पिकेट्स जो हैं वो एस्टेब्लिश की जा सके। और हमें लगता है कि ये उसी कड़ी का नतीजा है कि जब राजौरी डांगरी अटैक हुआ था, गृह मंत्री ने जो है वो यहाँ एक बयान दिया था कि जो अब सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो अब पूरी तरह से 360 डिग्री घूमेगा। और उस दिशा में ये एक बड़ा कदम गृह मंत्रालय की ओर से लिया गया, और हमें लगता है कि बहुत हद तक ये जो कदम है ये कामयाब होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे के लिए बहुत हद तक वीडीसी का रोल रहा है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि वीडीसी जैसे विलेज डिफेंस कमेटी हुआ करती थी, उसके बाद उनका नॉमेनक्लेचर बदला गया, वीडीजी बना दिया गया, विलेज डिफेंस ग्रुप्स बना दिया गया। और वीडीजी का बहुत बड़ा रोल रहा है जम्मू कश्मीर में, खास करके जम्मू संभाग में आतंकवाद के खात्मे की दिशा में, आतंकवाद के खात्मे के लिए। और अब वीडीजी जो है वो दोबारा से आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए अपनी कमर कसने जा रही। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। नमस्कार।